जब भी कोई ये सवाल पूछता है कि भाजपा आगे क्यों है, तब तब मेरे मन में आता है कि हम उनको इस बात का जवाब दे दें कि सम्राट चौधरी जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने तभी आपको ये समझ जाना चाहिए था कि भाजपा आगे क्यों है। तब तब हमको मन करता है कि हम ये जवाब दे दें कि जब जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब तब आपको ये समझना चाहिए था कि भाजपा एज अ पार्टी क्यों इतना ग्रो कर रही है। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन अगर आप पता करेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि सम्राट चौधरी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े भाजपाई हैं, उनके पिता भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े भाजपाई थे। लेकिन सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना यह दर्शाता है कि भाजपा ने कभी परिवारवाद को तरजीह नहीं दी, तवज्जो नहीं दिया। भाजपा ने वक्त की मांग को समझा है, भाजपा ने वो किया है जो उसको करना चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के लिए बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोग कहते हैं कि उन लोगों के पैदा होने के बाद इस बात का निर्णय हो गया था कि आरजेडी को यही दोनों भाई चलाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाजपा के अपने नेताओं को भी मालूम नहीं था कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने वाला है। और अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो यही होता है लोकतंत्र, जहां शीर्ष नेतृत्व जो तय कर दिया सब लोग मान लिया और सब लोग उसको अपना नेता भी मान रहा है। और अगर आपको पटना एयरपोर्ट के दृश्य का अनुमान हो तो आप याद कर लीजिए, केंद्रीय मंत्री लोग लाइन में लगकर सम्राट चौधरी को बधाई दे रहे थे और कह रहे थे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अब हम लोग काम करेंगे। तेजस्वी यादव राजद के वो महामहिम हैं जिनके बारे में अगर कोई एक शब्द भर बोल देगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी एक ऐसा आदमी जो कभी जदयू में रहा, कभी आरजेडी में रहा, लेकिन वो आदमी जब भाजपा में जाता है, भाजपा के लिए मेहनत करता है, तब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने परिवार को और सब कुछ को दरकिनार करके उस आदमी के मेहनत को तवज्जो दिया। सम्राट चौधरी जब बने हैं प्रदेश अध्यक्ष तब इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि एक पार्टी को ऐसे ही काम करना चाहिए। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को पता भी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उनको फोन आया और कहा गया कि दिल्ली आइए। जब वो दिल्ली गए तब उन्हें बताया गया कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और उस वक्त भाजपा के सारे उत्तर प्रदेश के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया था। लेकिन आप अखिलेश यादव की पार्टी सपा को देख लीजिए, आप बिहार में आरजेडी को देख लीजिए, आप बंबई में शिवसेना को देख लीजिए, और ऐसे आपको हम कई उदाहरण गिनवा सकते हैं अपनी उंगली पर, जिसको सुनकर आपको लगेगा कि वाकई में भाजपा जैसी कोई पार्टी नहीं है। एक पार्टी चलती है उसके लोगों से, और लोग चलते हैं इज्जत मिलने पर, और भाजपा ने अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं को इज्जत बख्शा है जिन लोगों ने उनकी पार्टी के लिए मेहनत किया है। सम्राट चौधरी एक अदना सा आदमी जो आरजेडी में भी रहकर, जदयू में भी रहकर भाजपा का खासम खास बन जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि भाजपा परिवारवाद पर विश्वास नहीं रखती है, भाजपा कार्यकर्ताओं के, भाजपा नेताओं के मेहनत पर विश्वास करती है। तेजस्वी यादव जब बड़े हुए, विधायक बन गए, नेता प्रतिपक्ष बन गए, तब जब आरजेडी के सारे विधायकों ने इस बात को मान लिया कि आरजेडी को तेजस्वी ही चलाएंगे। आप एक दफा सोच कर देखिए, क्या आरजेडी के किसी भी कार्यकर्ता को इस बात की उम्मीद होगी कि वो कभी मुख्यमंत्री बन सकता है आरजेडी में रहते हुए? क्या आरजेडी के किसी भी कार्यकर्ताओं को इस बात की उम्मीद होगी कि वो कभी आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है आरजेडी में रहते हुए? और इसका जवाब है नहीं। इसीलिए क्योंकि आरजेडी के लोग परिवारवाद से ग्रसित हैं, इसीलिए क्योंकि आरजेडी पर लालू प्रसाद यादव का कब्जा है, इसीलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव के हिसाब से उनकी पार्टी उनकी बपौती है, क्योंकि वो पार्टी उन्होंने खुद बनाया है। लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। तमाम राजनीतिक विरोधों के बावजूद भाजपा जब बुरा करती है तो यही जनता जंक्शन विरोध करता है। लेकिन अगर पार्टी लेवल के काम का जिक्र किया जाए तो इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि सम्राट चौधरी का नाम लीजिए, जेपी नड्डा का नाम लीजिए, अमित शाह का नाम लीजिए, नरेंद्र मोदी का नाम लीजिए, ये लोग कोई एक परिवार से नहीं आते हैं। भाजपा ने हमेशा उन लोगों को चुना है जिन लोगों में काबिलियत रही है, और इसीलिए इस बात का दावा भाजपा करती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं तो हैं ही, लेकिन साथ साथ बिहार की अन्य पार्टियों को सीख है कि आप लोग परिवारवाद से हटिए और उसको चुनिए जो लोग वाकई में मेहनती हैं, मेहनतकश हैं, और जिनके रहने से आपकी पार्टी तरक्की करेगी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। आप अगर आरजेडी के हैं तो हमको गाली दे सकते हैं, हम इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। धन्यवाद।